जय जिनेन्द्र एवरीवन। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन थे और उनका जीवन परिचय क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तृतीय तीर्थंकर के निर्वाण के बाद बहुत काल बीत जाने पर तृतीय तीर्थंकर श्री शंभुनाथ जी का जन्म हुआ। ग्रेवयक देवलोक से चल कर प्रभु का जीव श्रावस्ती नगरी के राजा जितारी की रानी सेना देवी की रत्नकुक्षी में उत्पन्न हुआ। माता ने 14 मंगल स्वप्न देखे। मार्गशीर्ष शुक्ल 15 को तीर्थंकर देव का जन्म हुआ। सर्वत्र हर्ष का संचार हो गया और खुशी का माहौल छा गया। प्रभु के गर्भ में आने पर महाराज जितारी के असंभव प्राय कार्य भी सहज संभव हो गए। बंजर भूमि पर फसलें लहलहाने लगी। इन बातों से प्रेरित होकर महाराज ने अपने पुत्र का नाम संभवनाथ रखा, जो आगे चलकर तीर्थंकर बन गए और वो तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ भगवान हुए। भगवान संभवनाथ जी जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम जितारी तथा माता का नाम सुसेना था। प्रभु का जन्म मार्गशीर्ष चतुर्दशी को हुआ। प्रभु संभवनाथ की जन्मभूमि श्रावस्ती थी। इनकी देह का रंग सुनहरा था तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, जिसको हम अश्व भी बोलते हैं। सभी भगवान के प्रतीक चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे संभवनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। कालक्रम से संभवनाथ युवा हुए। कई राजकन्याओं से उनका पाणी ग्रहण कराया गया। बाद में उन्हें राजपद पर प्रतिष्ठित करके महाराज जितारी ने प्रवज्ञा अंगीकार कर ली। एक बार महाराज संभवनाथ संध्या के समय अपने प्रासाद की छत पर टहल रहे थे। तभी उसके बाद संध्याकालीन बादलों को मिलते बिखरते देखकर उन्हें वैराग्य की प्रेरणा हुई। प्रभु के मनोभावों को देखकर जिताचार्य से प्रेरित हो लोकांतिक देव उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु के संकल्प की अनुमोदना की और उनको दीक्षा दिलाई। पुत्र को राज्य सौंपकर संभवनाथ वर्षीदान में संलग्न हुए। 1 वर्ष तक मुक्त हस्त से दान देकर संभवनाथ ने जनता का दारिद्र्य दूर किया। तत्पश्चात मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन संभवनाथ ने श्रमण दीक्षा अंगीकार की। 14 वर्षों की साधना के पश्चात प्रभु ने केवल ज्ञान का प्राप्त कर धर्म तीर्थ की स्थापना की और वे तीर्थंकर बन गए। इसी तरह सारे भगवानों ने अलग अलग धर्म की स्थापना की थी। भगवान के चिन्ह का महत्व। अश्व, यह भगवान संभवनाथ का चिन्ह है। जिस प्रकार अच्छी तरह से लगाम डाला हुआ अश्व युद्धों में विजय दिलाता है, उसी प्रकार संयमित मन जीवन में विजय दिलवा सकता है। अश्व से हमें विनय, संयम, ज्ञान की शिक्षाएं मिलती है। उसको हम घोड़ा भी बोलते हैं। यदि भगवान संभवनाथ के चरणों में मन लग जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। यदि भगवान संभवनाथ के चरणों में मन लग जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। जैन शास्त्रों में कहा है, मनो साहस्य भीमो तुथस्व पारिधवई। मन दुष्ट अश्व की तरह बड़ा साहसी और तेज दौड़ने वाला होता है, इसलिए मन को लगाना पड़ता है, तभी काम हमारे पूरे होते हैं। प्रभु को जन्म से ही 3 ज्ञान थे, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान था। उसके बाद भगवान संभवनाथ जी ने समय शिखर जी में अपने समस्त घनघाती कर्मों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया और सिद्ध कहलाए। प्रभु का निर्वाण चैत्र सुदी 6 को हुआ। भगवान संभवनाथ जी के प्रथम शिष्य का नाम चारुदत्त तथाई प्रथम शिष्य का नाम श्यामा था। प्रभु के गणधर प्रथम गणधर चारू जी थे और भगवान संभवनाथ जी ने जब दीक्षा ग्रहण की तभी प्रभु को मन पर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। प्रभु के 4 घनघाती कर्मों का क्षय होने पर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और प्रभु अरिहंत कहलाए थे। इसी तरह सारे भगवानों को अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति अलग अलग समय पर होती है। भगवान संभवनाथ जी के शरीर का आकार 400 धनुष या था, यानी कि लगभग 1200 मीटर। जैन शास्त्रानुसार देह का प्रमाण भगवान संभवनाथ जी की कुल आयु 60 लाख वर्ष पूर्व की थी। सभी भगवान का अलग अलग होता है। प्रभु के धर्म तीर्थ में सहस्त्रों लाखों मुमुक्षु आत्माओं ने सहभागिता कर अपनी आत्मा का कल्याण किया। सुदीर्घ काल तक लोक में आलोक प्रसारित करने के पश्चात प्रभु संभवनाथ ने चैत्र शुक्ल पंचमी को समय शिखर जी से निर्वाण प्राप्त किया और वे मोक्ष में चले गए।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की जैन धर्म के ऊपर और वीडियो देखने के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से जैन धर्म के बारे में और भी बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र आप सभी को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.